थर्ड सर्विस में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थर्ड सर्विस में बेसिकली आपका एक साल के बाद आती है। तो अभी ब्रेक क्लीनिंग का काम चल रहा है और कुछ इंस्पेक्शन हो रहा है, ऑयल ड्रेन हो रहा है। 4500 रुपीज़ बिल हुआ, उसमें से लगभग 1000 रुपये आपके कम। राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। आज एक्चुअली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की सर्विसिंग ड्यू है और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जब परचेज़ की थी और उसका जो इनिशियल फीडबैक या एक्सपीरियंस या फिर एक जो मेरा ओपिनियन था उस कार के बारे में, मैंने उसका एक वीडियो बनाया था और वो 12,000 व्यूज़ प्लस चला गया है। इट्स रियली ट्रेंडिंग गुड। अभी तक का जो मेरे ट्रेंडिंग वीडियोज़ है उसमें से ये अभी शायद नंबर 1 पे चला गया होगा। तो टारगेट ये था कि जब नई कार लॉन्च होती है, एंड आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, ऑटोमोबाइल फील्ड से हूँ और इसी फील्ड में मैंने अपने 17 साल काम किया है, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से उसका रिव्यू किया था। तो वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और कई लोगों के मुझे उस पे फोरम्स दिखे, हमने काफ़ी सारे डिस्कशंस करे, कई लोगों ने अपना ओपिनियन पूछा, क्वेश्चंस पूछे, ये कार खरीदनी चाहिए फ्रॉन्क्स के अलावा या फ्रॉन्क्स के साथ इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, विच वन इज़ बेस्ट एंड ऑल। आई वॉज रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि मेरे थोड़े जो चीज़ें मैंने सीखी है, टेक्निकल नॉलेज का आप लोगों ने थोड़ा सा फ़ायदा उठाया और मैं कुछ कर पाया आप लोगों के लिए। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो आज के वीडियो में टारगेट ये है कि बहुत से लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि इसकी सर्विसिंग कॉस्ट कैसी है, मारुति का क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है जब आप सर्विस को जाते हो, क्या चार्जेस आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे आज और आप लोगों को जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो बताऊंगा और वो चीज़ें क्यों सर्विसिंग में चेंज करते हैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स गो टू द सर्विस सेंटर। बाय द वे मैं बड़ौदा में हूँ और फ्रॉन्क्स की थर्ड सर्विस है ये। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, कैसा होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो आप लोगों को बताऊंगा। प्लस अगर और एक आधा कोई पॉइंट डिस्कशन में आए तो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो आई होप ये भी वीडियो आप लोगों को काफ़ी काम आए, स्पेशली जो लोग अपनी नई कार खरीदते हैं और उसको सर्विस करते हैं या फिर एक कैलकुलेशन करते हैं कि मैं कार खरीदूंगा तो इतना खर्च आएगा इतने दिनों में, सर्विसिंग का, मेंटेनेंस का, पीरियडिक मेंटेनेंस का या बाकी सारी चीज़ों का। तो दैट वी विल डिस्कस टुडे। तो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। सो 6201 किलोमीटर अपनी कार अभी तक चल चुकी है। एग्जैक्ट 9 o'clock को मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक्सट्रीम गर्मी है बाहर 9 बजे भी सुबह। अभी ज़्यादा लोग आए नहीं, बट एक सुपरवाइज़र आया है तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ जॉब कार्ड। एक मेरे से पहले भी कोई आए थे तो उनका भी गाड़ी का काम शुरू हुआ है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना क्या प्रोसेस होती है, सब आप लोगों को इन डिटेल बताऊँगा और सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा। वर्कशॉप में एंट्री नहीं मिल रही है, वो मैंने पूछ लिया, बट लेट्स सी। थर्ड सर्विस में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि थर्ड सर्विस में बेसिकली आपका एक साल के बाद आती है। तो इंजन ऑयल चेंज, एयर फिल्टर क्लीनिंग, एसी फिल्टर चेंज, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग और बाकी जो मेजर चीज़ें होती है वो सारे इंस्पेक्ट होते हैं। उसके अलावा कुछ अगर आपको इश्यूज़ है तो वो सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। तो इट इज़ द सर्विस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये सर्विस का मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। इससे पहले जो सर्विस हुए थे वो सिर्फ बेसिक इंस्पेक्शन था, तो विच आई हैव नॉट कवर्ड। तो देखते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस होता है, कितना बिल आता है, जॉब कार्ड में क्या क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें इन डेप्थ दिखाता हूँ। तो अभी कार जाएंगे वर्कशॉप में। जॉब कार्ड ओपन हो चुका है, सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर दी है। इंस्पेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। इस सर्विस में अराउंड 4700 रुपीज़ के आसपास का टोटल खर्चा आता है। लगभग 2200 रुपये का लेबर चार्ज लगता है वो, उसके अलावा और जो छोटे मोटे चीज़ें लगती है वो फ्री होती है, बट बाकी आपको पे करना पड़ता है। तो ऑयल फिल्टर या फिर एसी फिल्टर, इन सारे और जो कंज्यूमेबल होते हैं लगभग 450 रुपये के, वो जब जॉब कार्ड का कॉपी अपने को दिया जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो अराउंड 4700 रुपीज़ का टोटल बिल आता है। इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पार्ट्स चेंज होते हैं, जब वो सर्विस करेंगे एक्चुअली तब पता चलेगा, तो वो भी चेंज करवाने पड़ते हैं।
बट ओवरऑल इट इज़ गुड. अभी मैंने अपनी कोडिया की सर्विस करी थी तो द सेम सर्विस कॉस्ट अराउंड 20,000 रुपीज़ और फ्रॉन्क्स का 4,700 में ओवरऑल सर्विस, पेड सर्विस रादर, हो जाता है. बेसिकली वर्कशॉप में एंट्री होती नहीं है कस्टमर्स को, बट जो मैंने सारी चीज़ें बताई वही सारी चीज़ें होती है. 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन कि कितनी भीड़ है, आप कौन से टाइम पे आए हो, कौन सा सर्विस का स्लॉट मिला है. मैं डायरेक्ट आया था तो अर्ली मॉर्निंग पहुंच गया, तो उसका एक एडवांटेज मिला कि तुरंत कार सर्विस के लिए ले लिया अंदर. मेरे साथ ही लगभग 20-25 लोगों की और एंट्री हो रही है, तो बैक टू बैक सर्विस चलती रहती है. अर्ली मॉर्निंग आने का यही एक एडवांटेज है कि आपको जल्दी एंट्री मिलती है और फटाफट सर्विस हो जाती है. तो दैट इज़ द ओनली एडवांटेज वी हैव. और 10,000 किलोमीटर तो हुए नहीं है, 6,200 किलोमीटर कवर हुए. बट इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू चेंज द ऑयल, आइदर 1 साल का गैप या फिर 10,000 किलोमीटर का इंटरवल. और आई ऑलवेज रिकमेंड टू डू द व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग अलॉन्ग विद दैट, ताकि टायर का भी वेयर पैटर्न सही रहता है और स्टीयरिंग वॉबलिंग और ये छोटे छोटे जो इश्यूज आते हैं हाई स्पीड पे 80 एंड अबव, वो इश्यूज भी नहीं आते. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डू द व्हील अलाइनमेंट एंड व्हील बैलेंसिंग. तो अराउंड लगभग 1100 से 1300 रुपये के आसपास लगता है, क्योंकि इसमें अलॉय व्हील्स है तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा जो वेट उसको अटैच होता है बैलेंसिंग के लिए रिम अलॉयज़ को, उसका भी चार्ज इसमें इंक्लूड रहता है. मेरे एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो होता है कि ऑयल चेंज करने के लिए, ऑयल ड्रेन करने के लिए. जब आप गाड़ी लेके आते हो, गाड़ी गर्म होती है, इंजन गर्म होता है, तो दे कैन नॉट चेंज द ऑयल इमीडिएटली. और जैसे मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी की सर्विसिंग ड्यू है तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू डू इन ऑथराइज सर्विस स्टेशन, क्योंकि कुछ जेन्युइन पार्ट्स होते हैं जो कुछ सर्विस होते हैं या सर्विस अपडेट्स होते हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं. बहुत सारी चीज़ें आपको लोकल गैरेज में नहीं मिल पाती. अल्दो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट, हम कई बार करते हैं बाहर सर्विस आउट ऑफ वारंटी गाड़ियों के, ऑल दैट. कॉस्ट डिफरेंस काफ़ी आता है, क्योंकि जेन्युइन पार्ट्स की कॉस्ट जो होती है या सर्विस सेंटर की कॉस्ट जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है. बट आई पर्सनली प्रेफर टू डू इट इन ऑथराइज सर्विस सेंटर. आपकी अगर हाई एंड गाड़ी है, जैसे ऑडी है या प्री ओन्ड आपने ली है या फिर BMW ली है या हाई एंड कार्स ली है, लग्जरी कार ली है, तो उसका सर्विस आप बाहर कराते हो, क्योंकि आजकल उनके पास भी वो सारी प्री ओन्ड व्हीकल्स के जो सर्विस रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स या बाकी चीज़ें भी आ चुकी है. तो आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट. इट इज़ ओनली माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू गेट इट डन इन द ऑथराइज सर्विस स्टेशन इफ़ योर कार इज़ अंडर वारंटी. ऑयल ड्रेन हो रहा है, टायर निकल चुके हैं. अभी टायर्स जाएंगे व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट के लिए. उसके बाद टायर रोटेशन होगा, ब्रेक पैड क्लीन होंगे, उसके बाद न्यू ऑयल डलेगा. इट्स गोइंग गुड. अभी ब्रेक क्लीनिंग का काम चल रहा है और कुछ इंस्पेक्शन हो रहा है. ब्रेक ड्रम क्लीनिंग, ब्रेक प्लेट क्लीनिंग. पीछे इसमें ड्रम ब्रेक आता है और सामने डिस्क ब्रेक आता है, तो दोनों का क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है. ब्रेक इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद सेफ्टी ऑफ द कार, तो वो इंस्पेक्ट करते हैं. उसके बाद उसको थोड़ा सा क्लीन करते, रब करते पॉलिश पेपर से, ताकि वो उसका जो फ्रिक्शन है वो बना रहे जब हम ब्रेक अप्लाई करें, तो इफ़िशिएंट ब्रेकिंग हो. अभी आप ये जो देख पा रहे हो ये वो अपना टायर्स ले जा रहा है व्हील बैलेंसिंग के लिए. तो अभी ये सारे टायर्स जो है चारों, इनका व्हील बैलेंसिंग हो जाएगा. लगभग 3.5 लीटर इंजन ऑयल आता है. आजकल 2 इंजन ऑयल की वैरायटी का रिकमेंडेशन वो लोग करने लगे, एक सिंथेटिक ऑयल एंड एक रेगुलर ऑयल. सिंथेटिक ऑयल में इंजन थोड़ा सा स्मूथ चलता है, उसका लाइफ थोड़ा ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कैरिंग कैपेसिटी हाई होती है. इन शॉर्ट हाई टेम्परेचर में भी वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है. और ऑयल का विस्कोसिटी और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने के कारण वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा रहता है. नॉर्मली सिंथेटिक ऑयल का सर्विस इंटरवल भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 15,000 किलोमीटर के आसपास नॉर्मली अदर OEMs रिकमेंड करते हैं. बट इनका सर्विस इंटरवल सेम ही है इवन फॉर सिंथेटिक ऑयल. कॉस्ट का डेल्टा लगभग 500 रुपये के आसपास या 1000 रुपये के आसपास जाता है. अभी वो मैं एग्जैक्टली चेक करता हूँ, अगर वो मुझे बता पाते या इफ़ आई रिमेंबर टू आस्क वो भी मैं बता दूंगा. तो कुछ लोगों का कहना है सिंथेटिक ऑयल से थोड़ा सा माइलेज में फ़र्क पड़ता है. 0.1, 0.2, 0.5 माइलेज से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप डेली 100, 200, 300 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करते हो तो एट द एंड ऑफ मंथ आपको एक 500-1000 रुपये का सेविंग मिलेगा, बट माइलेज में. लेकिन अगर आप वीकली 100 किलोमीटर कर रहे हो या उससे भी कम कर रहे हो, देन इट डजेंट मैटर. तो बेटर टू गो विथ रेगुलर ऑयल. दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील. इंजन ऑयल अभी फील कर दिया है, वो तो ऊपर से फील करते हैं. अभी व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग अभी भी नहीं हो पाया, मैं वेट कर रहा हूँ. इट्स ऑलमोस्ट 10:30
तो आधा घंटा है, उसमें बाकी वॉशिंग, क्लीनिंग, पॉलिशिंग ये सब भी होना बाकी है। देखते हैं कि अभी और कितना टाइम लगाते हैं। मारुति का जो सर्विस सेंटर का या फिर नेक्सा का जो सर्विस स्टेशन का कस्टमर लॉन्च है वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। मेरा अभी तक का तो एक्सपीरियंस रहा है कि जितने भी मैं सर्विस स्टेशन में गया हूँ इंक्लूडिंग स्कोडा, आई फाउंड दिस इज़ बिगर, कंफर्टेबल एंड वेरी कोजी। तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। एंड द गुड पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पे हॉस्पिटलिटी इतनी अच्छी है, आप आते हो तो इतना अच्छे से वेलकम किया जाता है। तो इट्स अ थिंग विच विल मेक यू हैप्पी। आप आराम से बैठ के बुक्स पढ़ो, अपना काम करो। टीवी है, मैगजीन्स है, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स लगे हुए हैं, दे आस्क यू फॉर अ वाटर एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट्स अ गुड ओवरऑल हॉस्पिटलिटी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप सर्विस स्टेशन में जाते हो एंड यू स्पेंड कपल ऑफ आवर्स देयर और अदर मोर देन दैट, देन यू शुड हैव अ कंफर्टेबल प्लेस टू हैंग अराउंड और सीट। बाहर इतनी वैसे भी गर्मी है, तो द गुड पार्ट इज़ दैट एंड आई लव दैट। मारुति को या फिर नेक्सा को रियली थैंक्स फॉर दिस। आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है ज़रूर बताना कमेंट में। और कुछ भी आपको टेक्निकल क्वेश्चन है या फिर सर्विस रिलेटेड कुछ पॉइंट है या कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, दिस फोरम विल बी ओपन ऑलवेज एंड आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू टू गिव द करेक्ट आंसर्स। अगर मेरे पास अगर उसका जवाब नहीं है तो मिलके ढूंढेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन द कमेंट बॉक्स। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, डिस्कशन कीजिए। लेट्स हैव अ गुड फोरम अबाउट द सर्विसिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स डिस्कस हियर इन दिस फोरम। व्हील बैलेंसिंग हो चुका है। अभी मुझे लगता है व्हील बैलेंसिंग के बाद बारी है व्हील अलाइनमेंट की, जो इस मशीन पे होगी। It took hardly 10 minutes to complete. Now the I think last part is test drive and washing cleaning. बट आप देखना फ्रॉन्क्स इतनी ब्यूटीफुल लगती है, मतलब बलिनो का ही अपग्रेडेड मॉडल है या बलिनो को ही अपग्रेड किया है। दिस इज हाउ द इम्प्रेशन इज, बट इफ़ यू सी ओवरऑल फ्रॉन्क्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। पर्टिकुलरली इसकी अगर आप टेल लाइट देखोगे या फिर ओवरऑल पीछे से भी जो गाड़ी देखते हैं ना, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। डिक्की में मैंने हार्ले डेविडसन अपने पैन अमेरिका का एग्जॉस्ट रखा हुआ है। इट्स वेरी लॉन्ग एंड अराउंड 25 kg हैवी। उसके साथ थोड़े बैग्स रखे, तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आई विल नॉट टेक इट आउट, आप प्लीज़ उसी के साथ गाड़ी क्लीन कर दीजिए। पांचों टायर का एयर प्रेशर चेक किया है अभी, और अभी आई एम हैप्पी कि कोई भी स्टेप वो लोग स्किप नहीं कर रहे हैं एंड देयर इज़ अ सीक्वेंस दैट हैज़ बीन फॉलोड स्मूथली। कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है काम में एंड इट इज़ गोइंग स्मूथ। हैप्पी टू सी कार गेटिंग सर्विस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है कार को कैसे सर्विस होते वक्त देखना। द कार इज़ रेडी। वॉशिंग, पॉलिशिंग और क्लीनिंग में लगभग आधा घंटा लग गया, तो टाइम इज़ 11:35। आधा घंटा लेट हुआ है, लेकिन ठीक है। जो टाइम उसने पहले 12 बोला था, फिर 11 बोला, फिर बोला कि 11 तक मैं कर दूंगा, सो इट इज़ ओके। अभी जो आपने बिल का कॉपी देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, या फिर ये जो सारे पार्ट्स चेंज हुए जो मैंने बताया था वही पार्ट्स है। 4500 रुपीज़ बिल हुआ, उसमें से लगभग 1000 रुपये आपके कम हो सकते हैं अगर आप व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट बाहर कराते हो। बट यहाँ पे अवेलेबल है तो करा लो, क्यों बाहर जाके भी वापस करना ही पड़ेगा। तो वापस बाहर 1 घंटे का टाइम आपका लगने ही वाला है। तो वैसे भी यहाँ पे टायर्स निकले थे ब्रेक क्लीन होने के लिए, तो इट्स बेटर टू डू इन द वर्कशॉप ओनली। उससे टाइम भी बचा और बाहर भी लगभग इतने 800-900 रुपये की चार्जेस है। कैसी चमक रही है 12 बजे के धूप में। टाइमर है लगभग 12। सारा काम हो गया, बिल और गेट पास मिल चुका है, इट्स टाइम टू गो। तो मैं घर पहुंच चुका हूं अभी, और आप लोगों ने देखा किस तरह से सर्विस हुआ। मैंने बहुत ही इन डेप्थ बताने की कोशिश करी है, बहुत बेसिक चीज़ें भी बताई है। एक आइडिया आता है अगर कुछ लोगों को फर्स्ट टाइम अपनी कार परचेस करे, तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी काम आए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताने की कोशिश करी है वो आप लोगों को कभी ना कभी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी। तो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वी विल हैव अ डिस्कशन देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, लिव योर ड्रीम्स बट डोंट लिव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाय बाय।